नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट में क्या चल रहा है वो भी बताते हैं, और इजराइल ईरान क्या करने वाले हैं, क्या इसका और मार्केट पर कोई इंपैक्ट आगे नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा वो भी बताते हैं। मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, क्या ये रह पाएगा या फिर दोबारा से हम वही एक पैनिक सिचुएशन में जाने वाले हैं। दूसरा, एक्स ब्लास्ट, जिसमें आपको जो रिफाइंड मशीन खरीदनी वो आपके लिए सस्ती हो गई है, शायद कुछ अच्छा हुआ है। मैंने देखिए कई सारे कमेंट भी किए थे और आपको बीच में यही रिप्लाई दिया था कि भाई जब तक कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं आएगा तब तक मैं एक्स मशीन की नहीं खरीदने वाला। तो उसको भी बताते हैं आपके लिए कितनी सस्ती की गई है। और आपका एक नया ऐप है जो आप मुझे लगता है ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ अपडेट ऐसे आए हैं कि अब आपके साथ वो शेयर करना चाहिए, तो वो भी आपको बताते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहले लेते हैं एक्चुअल मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट अभी आपका ये मान लीजिए लगभग 65,000 के आसपास चल रहा है, कभी 64,900, कभी 65,000, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। अभी चल ही रहा है ऐसा, तो क्या करें, मार्केट आप तुरंत अप एंड डाउन हो रहा है। फिलहाल आपने एक नोटिस बात की होगी, लगभग जो अपनी रात की जो कैंडल बनी 4 घंटे वाली, वो आपकी ग्रीन बनी और उससे ये लगा कि शायद कुछ पॉजिटिविटी आ रही है। लेकिन भाई यहां पर एक चीज सोचने और समझने वाली बात यह है कि उसके बाद एक कैंडल रेड बन चुकी है, दूसरी कैंडल की फॉर्मेशन चल रही है। अब दूसरी कैंडल जो हमारी रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी या कोई हैमर बनेगा, क्या होगा ये बात की बात है। अभी जब तक देखिए क्लोज नहीं हो रहा तब तक हम उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। अगर ये दूसरी कैंडल भी रेड बनती है तो तीसरी भी, फिर तो 90% चांस है कि तीसरी कैंडल भी आपकी रेड बनेगी, और रेड बनेगी तो हम फिर दोबारा से उसी रेंज में पहुंच जाएंगे 64,000, 63,900, 800। इससे अगर नीचे गए तो फिर आपका वही 62,000 के आसपास का भी आपको रेंज नजर आ सकता है। डिपेंड करता है कि ये आगे कैंडल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब ये तो वही है ना कि देखो बाइंग सेलिंग पर डिपेंड करता है, लेकिन यहां बाइंग सेलिंग की भी एक अपना ही एक अलग हिसाब चल रहा है। वो है सारा इजराइल और ईरान को लेकर। वहां पर देखिए अभी जो रात तक का हाल था उसमें तो वही था कि भाई देखिए अभी वही एक तरह से गुटबाजी चल रही है। ईरान की एक तरह से संसद में ये पास हो चुका है कि हम जो है अब आगे जो भी और अटैक करेंगे वो बहुत ही बड़े स्केल पर करेंगे, यानी बहुत लार्ज स्केल पर करेंगे। ये ईरान की तरफ से हो गया। लेकिन इजराइल की तरफ से जो बयान निकला है, पहले तो नेतन्याहू ने देखिए बहुत क्लियर बोल दिया था कि हम जरूर इसको रेस्पॉन्ड करेंगे और हम बदला लेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा बयान में तब्दीली हुई है। देखिए बयान बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनका महत्व भी एक अलग हो जाता है। अब यहां जो बयान आया है नेतन्याहू का वो ये है कि हम डिफेंसिव भी खेलेंगे और आपका आगे बढ़कर भी खेलेंगे, यानी कि दोनों तरीके से ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही चलेंगे। अब भाई डिफेंसिव ज्यादा रहेगा या ऑफेंसिव ज्यादा रहेगा, ये 24 आवर या 48 आवर। अब हमें कम से कम 48 आवर तक तो ये चीज देखनी ही पड़ेगी कि आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा अमेरिका ने अपनी तरफ से हाथ खड़े कर दिए। शायद नेतन्याहू ने भी, यानी कि इजराइल ने भी इसीलिए अपना बयान को चेंज किया, क्योंकि बाइडेन ने बोल दिया कि भाई हम देखिए अभी थोड़ा सा इसको आप संभाल के चलिए, अभी ज्यादा ऐसा कुछ ज्यादा मत कीजिए, ज्यादा यानी कि युद्ध जैसी स्थिति पैदा मत कीजिए। लेकिन भाई देखिए मैं एक चीज मानता हूँ, इजराइल भी थोड़ा अड़ियल टाइप का है तो वो शायद ही माने। लेकिन भाई अब ये सब पॉलिटिकल बेस पे होता है तो हम इसमें ज्यादा कुछ ना कह सकते हैं, ना कुछ ज्यादा इतने समझदार हैं कि हम उस पर ज्यादा कुछ कमेंट करें। हम अपनी मार्केट को देखते हैं तो देखिए मार्केट में भी वही एक सिचुएशन चल रही है कि भाई उधर अगर मान लीजिए उधर कोई सा भी एक नेगेटिव न्यूज निकला तो आपका मार्केट फिर से धड़ाम से नीचे जाएगा। तो इसलिए यहां पर जो सबसे बेस्ट है वो वही है कि आप जो है ना एसआईपी अपनी जारी रखिए। ये मैंने कल के शाम को वीडियो में भी कहा था कि कुछ नहीं पता मार्केट अभी कहां जाएगा। मैंने तो आपको देखिए हमेशा से वही बोला 62,000 और 58,000। तो देखिए 62,000 का तो हमारा लेवल टूट चुका है, तो हम अब उसकी 62,000 की तो बात ही नहीं करते। अब तो हमारा जो अगला टारगेट है वो 58,000 के आसपास है, 58,500, 58,200। अगर वहां कहीं पहुंचता है और उससे भी अगर नीचे जाता है तो फिर आप ये मान लीजिए कि अभी हाल्विंग को साइड में रख दीजिए और एक बियर सेशन कुछ दिन के लिए चालू हो गया। अब यहां क्या है कि थोड़ा सा आपको लालच भी दिया जाएगा। यहां अब तक तो ये सब बात होगी, लेकिन यहां लालच क्या होगा जरा उसको भी सुन लीजिए। लालच आपका ये होगा, अब जो शॉर्ट पोजीशंस खुल गई हैं, इतनी ज्यादा शॉर्ट पोजीशन खुलने की, इनको भी तो लिक्विडेट करना है भाई। ये लिक्विडेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है भाई। तो अब जो लिक्विडेशन होना है वो आपका 71,000 और 75,000 पे बनता है, बहुत ही मैसिव लिक्विडेशन। तो हो सकता है यहां पर आपको ने एक ये भी अच्छा खासा गेम यहां पर नजर आए कि बीटीसी यहां से आपको 71,000 और 75,000 जाके और मामला साफ, यानी कि जैसे अभी आपके लॉन्ग की ऐसी तैसी करी, मार्केट ने नीचे आके 60,000 के नीचे भी चला गया बीटीसी, तो बस ऐसे ही आपका हो सकता है कि जो अब शॉर्ट पोजीशंस लगी हुई हैं उनको भी 71,000 और 75,000 तक जाके काम खत्म करे, और इस दरमियान आपका हाल्विंग भी हो जाएगी, यानी कि दो हो जाएंगे काम आपके एक साथ।
इधर हाल्विंग हो जाएगी तो ये रहेगा, अरे हाल्विंग है इसलिए प्राइस ऊपर गया है, और उधर वो काम भी हो जाएगा एक्सचेंजों का कि जो उनको लिक्विडेशन करना है, तो 71,000 और 75,000। अब यहां सारी बात घूम के वहीं आ जाती है, गेम होगा, कब होगा, कैसे होगा नहीं पता, मैं अंतर्यामी नहीं, जो कि मैं आपको ये बता दूं कि नहीं ये कल से शुरू हो जाएगा। मेरा तो सीधा सिद्धांत वही है कि भाई देखिए, जब तक इजराइल और उधर ईरान का कोई एक वो 48 आवर का जो कंफ्यूजन वाला मामला इन्होंने पैदा कर दिया ना, वो क्लियर कट नहीं होता, तब तक मेरा तो देखिए भैया, मैं आपको एक ही सजेशन दे सकता हूं कि आप SIP अपनी करते रहिए, ऊपर जाए तो प्रॉब्लम नहीं, नीचे जाए तो प्रॉब्लम नहीं, कहीं ना कहीं आपका एवरेज होता रहेगा। तो देखिए मैंने आपको लिक्विडेशन का सीन भी सारा समझा दिया है कि अब लिक्विडेशन किधर को होगा। 48 आवर आपके ऐसे ही कंफ्यूजन वाले रहेंगे। मार्केट में अभी जो रेड कैंडल्स की फॉर्मेशन हो रही है वो भी आपको मैंने सारी क्लियर कर दी कि भाई क्या चल रहा है फिलहाल मार्केट में। तो अब फिलहाल तो अभी करंट में मार्केट आपका 64,900 के आसपास है, और वही कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है, किस में बाय किया जाए किस में ना किया जाए। ये अभी मैं तो नहीं कहूंगा कि आप इसमें बाय कर लो उसमें बाय कर लो, मैं तो आपको कहता हूं आपके पास जो भी है उसी में आप जो है SIP अपनी जारी रखिए। नया माइनिंग ऐप है PSE, नया नहीं है, काफी पुराना है, लेकिन मैं इसको केवल टेस्ट कर रहा था और इसीलिए आपके साथ मैंने इसको शेयर नहीं किया था। अब जो मैंने कल इसमें कुछ जो अनाउंसमेंट देखे हैं वो मुझे लगता है कि ठीक है, तो इसीलिए आज आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूं। अब PSE में क्या है, देखिए नॉर्मली वैसे ही अकाउंट बनाना है जैसे आपका जीमेल से बनाते हैं। आप इसको डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद जो मेरा रेफरल लिंक है आपको ट्विटर पर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, और आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका रेफरल लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर जाएंगे, आप उसको टच करेंगे तो आपको जो है सीधा सीधा रिडायरेक्ट कर देगा डाउनलोड पर, और ऑलरेडी मेरा उसमें जो है रेफरल लिंक अटैच होगा। अब इसमें क्या करना है, सेम जैसे आपने आज तक जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं उसी तरीके से इसमें बनेगा, कुछ ज्यादा डिफरेंट कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन इसमें जो अभी इंपॉर्टेंट अपडेट आया वो ये है कि एक तो इनकी KYC स्टार्ट हो चुकी है। तो KYC आप जैसे ही थोड़ा सा आप माइनिंग 2-4-10 दिन कर लेंगे उसके बाद आपको KYC का ऑप्शन आ जाएगा, आप KYC इसमें कर सकते हैं। कैसे करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इसमें और जो एक अपडेट आया वो ये है, सीधा सीधा स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 2024 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ PSE कॉइन बिगिंस, माइनर्स गेट रेडी टू ट्रांसफर योर कॉइन टू ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क एंड ज्वाइन द रिवॉल्यूशन। अब इन्होंने ये जो अभी ऑफिशियली इनके अगर ट्विटर हैंडल पर आप देखेंगे तो इन्होंने ये जो है एक अनाउंसमेंट किया है। तो भाई अगर 20 अगस्त से ये बोल रहे हैं कि हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज है। इसमें तो फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनका एक तरह से कंफर्म हो चुका है कि ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन आपको 20 तारीख से स्टार्ट कर देंगे। शेयर कर रहा हूं कि भाई देखिए अब इसमें ये चीजें कुछ अपडेट आ चुके हैं, क्योंकि मेन वही होता है KYC का, और दूसरा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कब तक देंगे। तो भाई डिस्ट्रीब्यूशन का आपके सामने है, जो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया। लेकिन यहां देखिए बहुत से लोग कहते हैं सर आप इतने ज्यादा माइनिंग ऐप क्यों शेयर कर रहे हो। मेरे भाई देखो मेरा तो काम है, अब आपको ज्वाइन करना है नहीं करना ये डिसाइड आपके ऊपर है। मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं आपके साथ कि आप माइनिंग करें ही करें, आपको ठीक लगता है कीजिए। मेरे पास तो 22 हैं ऐसे, और 22 में मैं अभी आपको सारे 22 के 22 शेयर नहीं किए, क्योंकि पहले मैं चेक कर रहा हूं। जब तक मैं देखिए संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक आपके सामने कोई भी ऐप नहीं लेके आता। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं कीजिए, नहीं करना चाहते मर्जी आपके। मेरा काम है आपके साथ अपडेट शेयर करना कि एक्चुअली चल क्या है। तो देखिए PSE को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ट्विटर टेलीग्राम पर इसका जो है लिंक अवेलेबल है, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं हम एक्स ब्लास्ट पर। तो एक्स ब्लास्ट में देखिए मैंने आपको बीच में अपडेट दिया रिफाइनिंग मशीन को लेकर, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट तो रिफाइनिंग मशीन था जो हमें लगभग जो है $32 से $35 के आसपास पड़ रही थी। तो भाई वो बहुत महंगा सौदा था, खासकर जो छोटा माइनर है उसके लिए। देखिए जिन्होंने अच्छी खासी माइनिंग कर ली है या जिनको रेफरल का जो है थोड़ा सा फायदा मिल गया है तो उनको तो प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं तो देखिए इनको बार बार कमेंट कर रहा था और आपको बीच में शेयर भी किया था, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं अब शायद मेरी बात सुनी और अब इन्होंने जो अपडेट दिया है वो ये दिया है कि आपके लिए रिफाइनिंग मशीन जो है कितना कर दिया, 0.0025 ईथ की कर दिया, यानी कि 0025 इथेरियम का कर दिया, और पहले कितना था 0088 इथेरियम का था। तो कहीं ना कहीं आपके लिए देखिए वैल्यू तो लगभग आधे से भी कम कर दी। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको ले सकते हो, नहीं चाहो तो भाई मत लेना, मर्जी आपकी है। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं कि भाई रिफाइनिंग मशीन ली है तो अब मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए मेरा काम आपको बताना है। अब यहां मैंने तो जो कोशिश करनी थी वो कर ली, और उसका रिजल्ट भी मुझे मिला कि भाई उन्होंने जो है कम से कम वैल्यू को कम किया, रिफाइनिंग मशीन सस्ती करी। लेकिन इस रिफाइनिंग मशीन की जो कैपेसिटी होगी वो होगी 5 WXBL को 5 XBL में कन्वर्ट करना, और जो पहले वाली थी उसका 20 था, यानी 20 to 20, और यहाँ इसका है 5 to 5। तो यहाँ ये देखिए जब इन्होंने प्राइस गिराया है तो उधर उन्होंने वो क्वांटिटी भी कम की है। भाई प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं वो भी इस चीज का
वो कहते हैं कहीं नफा नुकसान तो देख के चलेंगे। अब वो 2020 तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन यहाँ उन्होंने उसको भी कम कर दिया है। तो अब कैपेसिटी को भी इन्होंने कम किया है। जो भी है, अब आप ये है कि इससे कम की उम्मीद मत करना भाई। मैं भी आपको वहां बहुत स्पष्ट बोलूं, इससे कम की उम्मीद मुझे भी नहीं कि अभी इससे ज्यादा कम करेंगे। इन्होंने जो करना था शायद कर दिया, वो भी मैंने ही बहुत प्रेशर डाला। बाकी मैंने देखा है इतने सारे माइन तो कराए, लेकिन किसी ने भी कोई प्रेशर नहीं डाला कि सब रिफाइनिंग मशीन या तो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करो। मैंने तो यही बोला था फ्री ऑफ कॉस्ट करो, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट में करके इन्होंने जो है कीमत को बहुत गिरा दिया है। तो अब आगे आपकी मर्जी है। मैं भी ट्राई कर सकता हूं, हो सकता है मैं भी यही वाली लूं। और कैसे लेनी है, आपका अकाउंट कैसे आपको यहाँ अटैच करना है आपका वॉलेट का, तो आप वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको ये क्लियर बताया कि भाई आपको अकाउंट कैसे अपना ट्रस्ट वॉलेट के साथ अकाउंट अटैच करना है। तो आप वो वीडियो देख लीजिए, सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि एक्स ब्लास्ट को लेके अब इससे ज्यादा सस्ते की उम्मीद मत करना। बस हो चुका है एक्स ब्लास्ट में। अब आप मशीन लो और अपनी रिफाइनिंग शुरू करो। लेना तभी जब आपकी इच्छा, कोई फोर्स जबरदस्ती नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।